हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट ड्रीम जॉब स्टडी चैनल। मैं हूं मानवेंद्र और जैसा कि हमने पहले क्लास 8 की क्लास प्रोवाइड करवाई थी, तो वहां पे हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा रेशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे। ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ, ए नंबर मतलब कोई एक संख्या एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, कोई एक संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, और q इज नॉन इक्वल टू 0, जहाँ पे q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। तो वह जो नंबर है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पे p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कि 3/8, -5/7, 9/-11, -12/13। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं वो सब नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। या तो वो पॉजिटिव हो, या फिर उसका जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो, उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हों। किसी भी टाइप का नंबर हो तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जो भी नंबर है वो p अपॉन q के रूप में अगर लिखा जा सकता है और q की वैल्यू 0 नहीं हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो अभी हमने क्या बात की थी, नेचुरल नंबर की। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तो हमने 1 से स्टार्ट किया था। अब सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। मतलब कि अभी तक 0 की बात नहीं हुई थी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 भी परिमेय संख्या होती है। अब कैसे होती है, जैसे कि 0 है तो हमें क्या करना है, इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख गया 0, और q की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर भी नहीं है। तो 0 को भी हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, या फिर रेशनल नंबर कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, बट लेकिन एवरी रेशनल नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक
जो परिमेय संख्या है वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। चलिए तो अब बात करते हैं। अभी हमने बात की रेशनल नंबर क्या होता है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो रेशनल नंबर है वो हमारा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड नेगेटिव। मतलब कि जो रेशनल नंबर हैं वो एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। ए नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, मान के चलिए रेशनल नंबर है हमारे पास a/b। तो ये क्या है, 2 पार्ट्स हैं। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर रहे थे। तो ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो जैसे कोई संख्या है जो हमें दी हुई है उसको हम रेशनल नंबर, वो संख्या तभी रेशनल नंबर कहलाती है इफ़ यदि बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि दी हुई संख्या का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात हो रही है। इफ़ बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो जो दोनों चीज़ 2 पार्ट होते हैं रेशनल नंबर के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो या तो वो दोनों पॉजिटिव हों या फिर वो दोनों नेगेटिव हों, तो वह संख्या क्या कहलाती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास एक नंबर है 7/8। अगर हम इसकी बात करें तो ये नंबर हमारा कैसा है, ये नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -11/-13। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी नेगेटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो भी नेगेटिव है। तो इस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, जैसा कि हमें डेफिनेशन में बताया गया है। अब ये होता कैसे है, क्योंकि हमें पता है जो संख्या इस टाइप से रेशनल नंबर में जो लिखी होती है तो उस संख्या में हम एक दूसरे को कॉमन चीज़ जो भी हमें कॉमन मिलता है उससे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा नंबर क्या बचता है, 11/13, जो कि कैसा है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ नेगेटिव साइंस, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई संख्या परिमेय संख्या तभी कहलाती है जब दी हुई संख्या के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइन हैं वो कैसे हों, अपोजिट हों, मतलब कि एक दूसरे से अलग हों, ठीक है। अब वो होता कैसे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है -6/5, ठीक है, -6/5। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, नेगेटिव है, और जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये नंबर हमारा कैसा कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7/-9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर कैसा है, पॉजिटिव है, और जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से इस टाइप से भी नंबर लिखे आते हैं, जैसे -2/3। तो ये जो साइन है वो हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, ना तो
न्यूमरेटर पे लगा है और ना ही डिनोमिनेटर पे लगा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। इस साइन को -2/3 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2/-3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे उन दोनों की जो साइन हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब कि एक दूसरे से अलग हैं। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर कैसा है, नेगेटिव है। अगर इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे कहलाते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं एक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी गेट ए न्यू रेशनल नंबर कॉल्ड द एक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द प्रीवियस नंबर। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग मतलब गुणा करने पर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करने पर, बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर, एक जैसे पूर्णांक का, जो पूर्णांक कैसा हो, नॉन जीरो हो, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी एक जैसा पूर्णांक हो जिसका हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करने पर वी गेट ए न्यू रेशनल नंबर, हमें क्या मिलता है, एक नई परिमेय संख्या मिलती है, कॉल्ड द एक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द प्रीवियस नंबर। तो जो नई हमें परिमेय संख्या मिलती है वो जो पिछला नंबर है उसकी एक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि एक्विवेलेंट का मतलब होता क्या है। एक्विवेलेंट को अगर हम बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं समान। एक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समान। और रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो एक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, समान परिमेय संख्या। तो ये इंग्लिश में डेफिनेशन आप देख ही पा रहे होंगे। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश व हर में समान पूर्णांक का गुणा करने पर जो हमें नई परिमेय संख्या मिलती है वह परिमेय संख्या दिए हुए नंबर की या फिर पिछले दिए हुए नंबर की समान परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करें कि ये जैसे कि इसमें क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने समझ ली, ये भी पता चल गया होता क्या है। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास आया, राइट टू एक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 5/8। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू एक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 5/8, मतलब कि हमें 5/8 की दो समान परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि समान पूर्णांक से हमें क्या करना है, अंश और हर में गुणा करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो समान पूर्णांक कुछ भी हो सकता है सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है सेम नॉन जीरो इंटीजर।
तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी पूर्णांक से करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसके जैसी ही मतलब इसी के समान परिमेय संख्या चाहिए। अब अगर हम इन दोनों में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो भी 5 होगा और 8 में करेंगे तो भी 8 ही होगा। तो हमने क्या किया कि 1 के बाद जैसे हमारे पास नंबर है 2, तो हमने क्या किया 5/8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि एक 2 इंटीजर हमने लिया है जिसका हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा 5 2 जा 10 हो गया और 8 2 जा 16 हो गया। तो हमारे पास हमें कितने निकालने हैं, 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो एक नंबर तो ये निकल के आया 10/16। अब हमें इसके अलावा एक नंबर और निकालना है। तो उसके लिए क्या है कि अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 15/24। ठीक है, हमें दो इक्विवेलेंट नंबर चाहिए थे। एक नंबर हमारा ये निकल के आया 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10/16 और दूसरा हमारा निकल के आया 15/24। इसी तरीके से अगर हमें किसी संख्या के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं या फिर 4 निकालने हैं, तो अभी हमने 2 निकालने थे तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का किया। अगर आपको 3 निकालने हैं तो नेक्स्ट में आप क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको 4 निकालने हैं तो उसके नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर, ठीक है, हमें किसी भी परिमेय संख्या का अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, या फिर हम परिमेय संख्या का छोटा रूप या फिर संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ its denominator is positive and the greatest common divisor is 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। एक परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहला सकती है यदि इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, इसका डिनोमिनेटर या फिर हर कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाती है यदि उसका डिनोमिनेटर कैसा हो, पॉजिटिव हो, और उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GCD। ठीक है, GCD शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये इसका दूसरा नाम क्या है, HCF। HCF को ही हम क्या बोलते हैं, GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको जो पिछली क्लास HCF की प्रोवाइड करवाई थी उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। GCD क्या होता है, GCD की फुल फॉर्म क्या होती है, HCF क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, HCF को हम कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अगर वो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप
हमारे चैनल को जैसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। या फिर जो वीडियो पे आप आएंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको SCF की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या है कि परिमेय संख्या का पहले तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों का GCD या फिर SCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तभी वो हमारी संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 8/24, अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है। तो कैसा है, पॉजिटिव है। जो इसमें बताया गया है कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो तो हमारा है। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें क्या रखी गई है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर हम साइड में 8 और 24 का अगर हम HCF निकालें तो 8 और 24 का HCF कितना होता है, 8 होता है। तो HCF कितना है, 8 है, जबकि होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है और हमें उस संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो उसके लिए करना क्या है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया, 8 आया, और उसी 8 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम लिख सकते हैं 8/8/24/8। तो 8 का डिवाइड जब हमने 8 में दिया तो कितना आया, 1 आया, और 8 का 24 में दिया तो 3 आया। तो 8/24 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, 8/24 का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा आ गया 1/3, ठीक है। अब जैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 6/-15, 6/-15। अब हमें क्या करना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का क्या लेना है, HCF निकालना है। तो हमने क्या किया कि 6 और 15 का निकालना है, तो 6 का डिवाइड हमने 15 में दिया, 6 2 जा 12, माइनस किया, 3 बचा। अब 3 में फिर से किसका दिया, 6 में किसका डिवाइड दिया, 3 का दिया, तो 3 2 जा 6। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो जो लास्ट टाइम जिससे हम डिवाइड देते हैं वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। अगर आप HCF नहीं निकाल पाते हैं तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमने HCF पे जो आपको क्लास प्रोवाइड कराई थी वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF आ गया 3। अब हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का डिवाइड देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6/3 और -15/3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 का हमने 6 में डिवाइड दिया तो 2 आ गया, और 3 का -15 में अगर हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि हमने ये तो कर दिया कि इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब तो 2/2 और 5 का HCF तो 1 आ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन और दी गई थी, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव के लिए क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम बीच में बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, या तो आप माइनस को बाहर निकाल लो, या फिर इस माइनस को आप किसके साथ लगा दो, न्यूमरेटर के साथ लगा दो। अब वो लगता कैसे है मैं आपको बताता हूँ प्रूव करके। हमने क्या किया कि -1 और -1 मल्टीप्लाई कर दिया,
क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या फिर कॉमन नंबर का डिवाइड करने पर रेशनल नंबर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 में अगर -1 का करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, और -1 का -5 में करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 बन जा कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से ये हमें मल्टीप्लाई ना करके हमें पहले से ही पता है, तो अगर हमारे पास किसी के डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट न्यूमरेटर में उस माइनस को न्यूमरेटर के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि 2 और 5 का एचसीएफ भी कितना हो गया, 1 हो गया, और जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर हम इसकी बात करते तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने सीखा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि जो रेशनल नंबर हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी जो स्कूल कोचिंग वगैरह वो हैं वो हमारी अभी बंद चल रही हैं, तो आप उनको भी शेयर करिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी ये क्लास 8th का चल रहा है तो आप क्लास 8th वालों को ही शेयर करें। आप जितने भी आपके साथी हैं, चाहे वो 8th क्लास में हों, चाहे वो 12th में हों, चाहे वो 10th में हों, जिस भी क्लास के हों, यहाँ पे आपको सारी क्लास की जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।